स्टूडेंट्स अब सर्कल के टॉपिक पर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है एन इक्वेशन ऑफ सर्कल with center 1 -2 and radius 4 units is। अब इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं। अल्फा x -1 होल स्क्वायर y -2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 और बीटा x -1 होल स्क्वायर प्लस y +2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। चार्ली ऑप्शन x -1 होल स्क्वायर प्लस y +2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और डेल्टा ऑप्शन x -1 होल स्क्वायर माइनस y +2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। नाउ इस क्वेश्चन में आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड आउट करने ऑप्शन में से और गिवन इन्फॉर्मेशन देखें। गिवन इन्फॉर्मेशन में आपके पास एक तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और इसके अलावा आपको रेडियस 4 यूनिट्स दिया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल को हम यूज़ करेंगे। जब भी हमें किसी क्वेश्चन में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हों और रेडियस का पता हो तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज़ करेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल आपने पढ़ी है, दैट इज़ x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसमें a और b जो हैं वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और r इसमें रेडियस। क्वेश्चन में जो आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इसमें a की जगह पर आप 1 पुट कर देंगे और b की जगह पर जब आप यहाँ -2 पुट करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस और रेडियस इज गिवन 4 तो आप 4 का स्क्वायर कर लेंगे विच बिकम्स 16। तो आप देखेंगे ऑप्शन में ये वाली जो ऑप्शन है x -1 होल स्क्वायर प्लस y +2 होल स्क्वायर इज इक्वल 16, दिस इज बेसिकली चार्ली ऑप्शन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें सेंटर और रेडियस आपको गिवन हो तो वहाँ से आप फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। So let's see another question which is also very important for entry test. Question is the center and radius of a circle 2x square plus 2y square plus 6x plus 8y plus 10 is equals to 0। ऑप्शंस लिख लेते हैं। -3 -4 सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस इज लेट्स सपोज 15 स्क्वायर रूट। बीटा ऑप्शन -3/2 -2 and radius is 5 square root by 2। Charlie option 3 4 and radius is 5 square root by 2 and delta option is 3/2 and 2 and radius is square root of 5। स्टूडेंट्स सेंटर और रेडियस आपने फाइंड आउट करना है और जो इक्वेशन इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं बेसिकली दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसमें सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि जनरल फॉर्म के अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं ये हमेशा क्या होने चाहिए? 1। तो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो 2 हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस पूरी इक्वेशन को 2 पर डिवाइड करना है। अगर आप इस इक्वेशन को 2 पे डिवाइड नहीं करते और इसका सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग मिस्टेक। आपने इसको अवॉइड करना है। अब मैं इसको 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ सोल्यूशन के अंदर। जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस बिकम्स 3x, दिस बिकम्स 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0।
अब आप इस इक्वेशन से इसका सेंटर फाइंड आउट करेंगे और इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है। तो ट्रिक इसका ये है कि इसमें जनरल फॉर्म में सेंटर निकालने के लिए एक्स कोफिशिएंट का हाफ करें और फिर उसका साइन चेंज कर लें। इसी तरीके से वाई कोफिशिएंट का हाफ करें, 4 का हाफ करेंगे, इट बिकम्स 2 और उसका भी साइन चेंज कर लें। तो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए जनरल फॉर्म में एक्स कोफिशिएंट का हाफ, उसका साइन चेंज, वाई कोफिशिएंट का हाफ और फिर उसका भी साइन चेंज। लेकिन मेक इट श्योर कि आपने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपने 1 बना लिया है डिवाइड करने के बाद। अब अगर आप ऑप्शंस की तरफ आएँ तो मेरे पास सिर्फ एक ऐसी ऑप्शन है दैट इज़ बीटा। सिर्फ एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें आप यही कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं जो सेंटर के मैंने पूछे हुए हैं। क्वेश्चन में 2 बातें फाइंड आउट करनी, एक रेडियस भी फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर आप इसका ट्रिक देखें तो अगर आप यहाँ रेडियस नहीं भी फाइंड आउट करते, इवन देन यू आर श्योर कि इसका आंसर बीटा है, क्योंकि किसी और ऑप्शन में आप देखें ये वाले कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं मिल रहे। तो डेफिनेटली आपको विदाउट कैलकुलेटिंग, विदाउट फाइंडिंग द रेडियस, बीटा आंसर कर देना चाहिए। बट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मैं एक दफ़ा आपको यहाँ रेडियस भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपने पढ़ा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो रेडियस इज जी स्क्वायर। नाउ दिस इज माइनस जी, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4 प्लस एफ स्क्वायर। यही कोऑर्डिनेट जो आप देख रहे हैं एफ, इसका आप स्क्वायर करेंगे दैट बिकम्स 4 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और सी आपको कहाँ से मिलेगा? इस इक्वेशन से। जो कांस्टेंट आप देख रहे हैं 5, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है सी को, और इसका आप क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस बिकम्स 4 4 16, 16 प्लस 9 25 और 4 5 20। तो 25 में से 20 को आप माइनस करेंगे, दिस बिकम्स 5 स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में 4 है, 4 का स्क्वायर बिकम्स 2। सो अगेन बीटा ऑप्शन में आपने इसी रेडियस को ऑब्जर्व किया है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। रेडियस मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ कैलकुलेट कर दिया, और इसमें आप सिर्फ सेंटर फाइंड आउट करके तो इसको कैलकुलेट कर सकते थे। वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व करते हैं। एन इक्वेशन of circle with endpoints of diameter 1, -2, 3, 4 is. Options are x square plus y square minus 4x minus 2y minus 5 is equals to 0. Beta option x square plus y square plus 4x plus 2y minus 5 equals to 0. Charlie option x square plus y square minus 4x plus 2y or plus 5 is equals to 0. And delta option none of these. इस क्वेश्चन में आप देखें कि हमारे पास सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, और डायमीटर के एंड पॉइंट्स से हमने इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो लेट मी डिस्कस अ फार्मूला कि अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हों, लेट सपोज x1 y1 और ये है x2 और y2, तो इसके लिए वी हैव अ फार्मूला, एंड द फार्मूला इज x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 is equals to 0. So you can use this formula जिसमें आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए होंगे, और इस फार्मूले में स्टूडेंट्स ये जो आप x1 x2 y1 y2 देख रहे हैं ये बेसिकली डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। हम इस क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करते हैं जो हमें दी हुई हैं, तो इट बिकम्स x माइनस x1, आप यहाँ से फर्स्ट पॉइंट ले लें विच इज़ लेट्स से 1, और x माइनस x2 इस सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दैट इज़ 3,
और प्लस y माइनस y1 आप इसका कोऑर्डिनेट लेंगे दैट इज़ -2 इट बिकम्स 2 और इसी तरीके से y2 आप ये पॉइंट लेंगे दैट इज़ 4 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 0। अब आप ये करें कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, इसको कैलकुलेट कर लें, तो ऑप्शंस के अंदर अल्फ़ा इसका आंसर बनेगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन और ये रिज़ल्ट भी आप नोट कर लें जिसमें एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आपको दिए हों तो आप उसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं।